हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर योगिता है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावन पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के समाप्त होते ही उसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है। तो इस साल पितृपक्ष 6 अक्टूबर 2021 के दिन समाप्त होने जा रहा है और उसके अगले दिन 7 अक्टूबर 2021 के दिन शारदीय नवरात्रों प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रि हर साल 2 बार आते हैं और नवरात्रि एक बहुत ही पावन पर्व होता है जिसमें माँ दुर्गा के 9 अवतारों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। इस साल माँ दुर्गा की अगर हम बात करें तो माँ दुर्गा एक शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियों का समावेश है। माँ दुर्गा के अंदर ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, विष्णु जी जो प्रिजर्वर हैं और शिव जी जो डिस्ट्रॉयर हैं, उन तीनों का ही समावेश है। तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से आपको, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप पूरे साल भर के लिए वो एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर मैं बात करूं पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि कब पड़ने जा रहे हैं, तो पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 यानी गुरुवार के दिन से शुरू होकर 15 अक्टूबर 2021 यानी फ्राइडे शुक्रवार के दिन तक रहेंगे। कलश की अगर आप स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना के लिए दिन है 7 अक्टूबर 2021 यानी गुरुवार का दिन। ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन इस नवरात्रों में चतुर्थी तिथि जो है वो उसका क्षय हो रहा है। तो इस बार नवरात्रे 8 दिन के पड़ने वाले हैं, तो इसीलिए नवरात्रे की जो पूजा होगी वो एक दिन कम होगी। महाअष्टमी की अगर हम पूजन की बात करें तो महाअष्टमी का पूजन 13 अक्टूबर 2021 यानी कि बुधवार के दिन होने जा रहा है। और महानवमी पूजन जिस दिन कन्या पूजन होता है, महानवमी पूजन 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन होने जा रहा है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन किया जाता है। और कन्या पूजन कन्या पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसको करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और आपके अंदर एक बहुत ही एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपकी बॉडी में होने लग जाता है। तो अगर हम बात करें कि इस बार नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करेंगे और कौन से दिन में कौन से माता के अवतार की पूजा की जाती है, तो पहला जो दिन होता है वो है 7 अक्टूबर का दिन। 7 अक्टूबर के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो दूसरा दिन है वो है 8 अक्टूबर का दिन। 8 अक्टूबर के दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 9 अक्टूबर को पड़ेगा। इस दिन माँ चंद्रघंटा की या माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चौथे दिन यानी 10 अक्टूबर के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पाँचवें दिन 11 अक्टूबर के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठे दिन 12 अक्टूबर के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवें दिन 13 अक्टूबर के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ फलदायक आपको देने वाला है। इस दिन आप अष्टमी पूजन भी करते हैं। जो 8वां दिन पड़ेगा इस बार वो 14 अक्टूबर के दिन पड़ेगा। इस दिन माँ सिद्धार्थी की पूजा की जाती है। अगर आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो आपको आपकी जो शक्तियाँ हैं जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको हम बहुत ज़्यादा एक सहायता मिलती है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। जो 9वां दिन होगा जो 15 अक्टूबर के दिन पड़ेगा, उस दिन दशमी नवरात्रि पारण है, मतलब जो आपने व्रत रखे हैं उनका पारण होगा इस दिन। और दुर्गा विसर्जन का दिन रहेगा ये 15 अक्टूबर के दिन। इस बार नवरात्रों में बहुत ही पावन गुरु योग बन रहा है। गुरु योग का मतलब है कि इस बार नवरात्रे थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन से शुरू होकर थर्सडे के दिन गुरुवार पर ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये गुरु योग बन रहा है। गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट होते हैं। जो जुपिटर होते हैं वो हमारे बच्चों से रिलेटेड, हमारे परिवार से रिलेटेड, हमें एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही पायस योग इस बार बन रहा है। तो आप नवरात्रों का पूरा लाभ उठाएं। ये बहुत ही अच्छे दिन
होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इन दिनों का लाभ उठाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे। इसके बाद शारदीय नवरात्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में लाते हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायक आपके लिए हो सकती हैं। तो इस साल आप कोशिश करिए कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर आप कोई नया तुलसी का पौधा अपने घर में लाना चाहते हैं तो ये नवरात्रों से अच्छा दिन कुछ नहीं। तो आप जाके नवरात्रि वाले दिन शारदीय नवरात्रियों में कोई एक अच्छा तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं और तुलसी माता की आप रेगुलरली पूजा आराधना करें, उनको जल अर्पित करें। तुलसी जी को जल सिर्फ रविवार के दिन और एकादशी के दिन नहीं दिया जाता, इसके अलावा आप हर समय उनको जल, सुबह के टाइम पर उनको जल दीजिए और शाम के टाइम पर दीप दान ज़रूर करें। इसके अलावा अगर अपने घर में एक केले का पौधा लेकर आते हैं नवरात्रों में तो ये भी एक बहुत ही शुभ फलदायक होता है। केले का पौधा को हम गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर से कनेक्ट करते हैं। तो जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक बहुत ही बड़े ब्लेसिंग के कारक प्लैनेट हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो जुपिटर के कारण होती हैं। तो अगर आप एक केले का पौधा अपने घर में लेकर आते हैं तो उससे भी आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है और सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में आती हैं, आपकी बॉडी में आती हैं। आपको काफ़ी अच्छा, यू टेंड टू फील वेरी लाइट एंड वेरी एनर्जेटिक। इसके साथ ही आप अगर कोशिश करें तो एक हार श्रृंगार का पौधा भी अपने घर में लाइए। हार श्रृंगार का पौधा वास्तु की दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पौधा है जो आपके घर के जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर कर देता है। ये आप एक गमले में भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास क्यारी है तो आप वहाँ पर भी लगाइए। ये एक बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है और इससे सारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसके अलावा नवरात्रों में आपको कुछ ऐसे काम हैं जिनका आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी वजह से नवरात्रों के व्रत नहीं रख पाते तो भी कोई बात नहीं, पर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए नवरात्रे बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। पूरे 9 दिन तक आप कोशिश करें कि काले रंग के कपड़े ना पहने और इसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप लाल रंग, जो माँ दुर्गा के जो फेवरेट कलर्स हैं, यानी आप लाल रंग, गुलाबी रंग या फिर लाइट ग्रीन कलर का जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करें। ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक शुभ फलदायक रहेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो चमड़ा होता है, जो लेदर होता है, लेदर की ना तो आप बेल्ट पहने ना ही लेदर के शूज़ पहन के अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करिए लेदर के शूज़ ना पहने उस टाइम पर। और अगर आप अपने पूजा घर में हैं तो वहाँ पर भी आप कोशिश करें कि आपके पास लेदर का वॉलेट ना हो या लेदर की बेल्ट पहनकर आप माता रानी की पूजा ना करें, क्योंकि उससे आपकी पूजा स्वीकार होने के बजाय आपके लिए एक नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि लेदर का जितना ज़्यादा हो सके कम से कम यूज़ करें। एटलीस्ट प्रेयर्स के टाइम, पूजा पाठ के टाइम तो बिल्कुल ना यूज़ करें। इसके अलावा नवरात्रों के टाइम पर आप जो कैंची होती है, जो सिज़र होती है, उसका प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए या ना के बराबर ही करना चाहिए। हेयर कट नहीं कराने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए, नेल्स को शेव नहीं करानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये सारी ही चीज़ें वर्जित मानी गई हैं नवरात्रों के टाइम। नवरात्रों के दिन में सोना भी वर्जित है। दिन में, क्योंकि नवरात्रों के जो दिन होते हैं बहुत ही पावन दिन होते हैं, ये आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए दिन आए हैं, ये आपके पूजा पाठ के दिन है। तो अगर आप इन दिनों में दिन में सोना बिल्कुल वर्जित है। व्रत के समय अगर आप नवरात्रों में व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें नमक का कम से कम प्रयोग करें। और अगर आपको नमक की ज़रूरत है, आप खाने में नमक डालना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक का ही यूज़ करें और नॉर्मल नमक का यूज़ ना करें। इसके अलावा नवरात्रों में अगर सपोज़ आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप कोशिश करें तब भी आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि नवरात्रे बहुत पावन हैं। तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड, किसी भी तरीके का नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना, मदिरा का पान नहीं करना, लहसुन यानी गार्लिक नहीं खाना, प्लस अनियन प्याज भी नहीं खाना है आपको नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी का रोज़ सुबह सुबह नहाएं। ये जो कुछ लोग थोड़ा लेट नहाते हैं तो ट्राई करें कि एटलीस्ट नवरात्रों में ऐसा कुछ ना हो, और नवरात्रों में रोज़ सुबह सुबह नहाएं और अपनी बॉडी का भी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके साथ ही नवरात्रे शुरू होने से पहले एक बार अपने घर की भी साफ़ सफाई ज़रूर करें अच्छे से।
इसके बाद माँ दुर्गा की खंडित मूर्ति की पूजन भी ना करें। अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है जो खंडित है, तो आप कोशिश करें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही उनको विसर्जन कर दें और एक नई मूर्ति लाकर आप उनकी पूजा करें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि माँ दुर्गा की जब भी आप पूजा ख़त्म कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की, जैसे अगर आपने दुर्गा सप्तश्री का पाठ करा या फिर आपने दुर्गा कवच का पाठ करा, तो उसके बाद आपको माँ दुर्गा की आरती ज़रूर गानी है। तो माँ दुर्गा की आरती गाने से आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण होती है। और इसके साथ ही क्षमा के लिए अपनी जो भी आपसे पूजा पाठ में जो गलतियां हुई हैं या जो भी आपकी लाइफ में जो गलतियां हो रही हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए और उससे आपकी पूजा जो है संपूर्ण होती है। देखिए, नवरात्रों के दिन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पावन दिन होते हैं, बहुत ही पायस डेज़ होते हैं। तो इन दिनों में कुछ हमें रंगों का भी ध्यान रखना चाहिए। रंगों से पूरी सृष्टि बनी है। आप अपनी आंखें घुमाइए और आप देखें हर जगह पे रंग ही रंग हैं। तो कुछ नवरात्रों में हम रंगों का भी ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि माँ दुर्गा जो है हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो पहला दिन जैसे मैंने बताया माँ शैलपुत्री का दिन होता है, तो इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने, ये आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। दूसरा दिन महाब्रह्मचारिणी का दिन होता है, इस दिन आप हरे रंग के कपड़े पहने, ये आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। तीसरे दिन महाचंद्रघंटा का दिन होता है, इस दिन भूरा रंग यानी ब्राउन कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक रहेगा। जो चौथा दिन है वो माँ कुष्मांडा का है, तो इस दिन अगर आप नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कपड़े उस दिन नहीं पहन सकते या आपके पास कपड़े नहीं है, तो आप कोई कपड़ा भी रख सकते हैं उस कलर का, या वॉलेट भी आप उस कलर का रख सकते हैं, या कहीं भी वो कलर आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। इसके अलावा जो पांचवा दिन है वो माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन आप सफ़ेद रंग का जितना ज़्यादा यूज़ करें वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो छठा दिन है वो माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी के दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने, इससे आपकी शादी में या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि के दिन आप नीले रंग के वस्त्र धारण करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। आठवां दिन महागौरी का है। आठवें दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े धारण करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारक फल देगा। और नौवां दिन जो माँ सिद्धाती का है, उस दिन आप बैंगनी रंग के कपड़े वस्त्र धारण करें, वो आपके लिए बहुत ही शुभकारक रहेगा। मैं इसी आशा में ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ कि माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं वो सभी ख़त्म हो और आपको एक अच्छा सुखद जीवन माँ दुर्गा आपको प्रदान करें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।